एमबीबीएस अंतिम के छात्र मयंक की मौत से क्षेत्र में मातम। उकवा, जीवन में कब कौन सा पल किसका आखिरी पल हो जाए ये कोई नहीं जानता और मृत्यु का न कोई समय है और न ही कोई उम्र है। ऐसा ही दुखद हादसा वन विभाग में पदस्थ रूप सिंह परते के बड़े पुत्र मयंक परते के साथ हुआ। मयंक बचपन से ही अति होनहार छात्र रहा, जिसका संपूर्ण बचपन उकवा में बीता और मयंक उकवा के बिसेन इंग्लिश मीडियम स्कूल में KG1 से अपनी 8वीं तक की शिक्षा पूरी की और बचपन से ही प्रतिभावान होने के कारण हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा और मयंक का पहले ही प्रयास में इंदौर के प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज MGM में MBBS के लिए चयन हुआ और निरंतर अथक परिश्रम कर अपनी संपूर्ण कक्षा पास कर अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप दे ही रहा था कि सोमवार की रात्रि इंदौर स्थित कमरे में उसे दर्द हुआ और हृदय गति रुकने से उसकी इंदौर स्थित कमरे में ही मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना उसके मित्र और साथ में रह रही दादी ने घर वालों को प्रदान की। जिसकी सूचना पाते ही परिवार ने अपने परिचित के माध्यम से वाहन का प्रबंध कर उसे निज निवास मोहगांव लालबर्रा लेकर आए। कहा, सूचना पाते ही अपार जन समूह जिसमें उनके सहपाठी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी बिसेन इंग्लिश मीडियम स्कूल उकवा का स्टाफ स्थानीय जनग्राम मोहगांव पहुंचा, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मयंक अति होनहार होने के साथ साथ बहुत ही संस्कारिक बालक था, जिसका सपना एक सफल चिकित्सक बनकर बालाघाट जिले में ही सेवा देने का था, परंतु विधाता को शायद और कुछ ही मंजूर था, जो अति अल्प आयु मात्र 21 वर्ष की उम्र में उसे अपने पास बुला लिया। मयंक की मौत से परिजनों, रिश्तेदारों और मित्रों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। सभी लोग ऐसे होनहार बेटे के मौत को सहन नहीं कर पा रहे हैं। आज मयंक को स्थानीय बिसेन इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी श्रद्धांजलि प्रदान की गई। उकवा से अशोक राउत की खास रिपोर्ट। जैसे माँ साहब ने बताया, वकील साहब ने बताया, मयंक परते वाकई इनकी जीवन शैली बहुत अच्छी रही है। गाँव के प्रति, वरिष्ठों के प्रति बोल चाल व्यवहार, और दूसरा पढ़ाई में, विद्यादान में काफ़ी अच्छे टॉपर रहे हैं। जिस भी स्कूल में गए हैं टॉपर ही रहे हैं। शिक्षा के जगत में रहते हुए इन्होंने काफ़ी उन्नति की। इनका एडमिशन MBBS में हुआ। ये बात भी सही है कि मोहगांव से पुरुष में, जेंट्स में देखा या तो पहला ही बच्चा है जिसका MBBS में एडमिशन हुआ, जिसका हमें बहुत खेद भी है कि जब जीवन रूपी बगिया से एक नन्ही कली खिलने से पहले ही मुरझा जाए या एक प्यारा सा पुष्प खिलने से पहले ही पूरा बिखर जाए, मयंक परते जिसके बारे में जो पीड़ा न केवल इस परते परिवार की पीड़ा, अपितु हमारे उकवा में भी बहुत सारे लोग दुखी हैं। ये पीड़ा को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है और हर व्यक्ति जो संघर्ष करता है जीवन में संतान और परिवार के सुख के लिए करता है। संतान पाना भाग्य की बात होती है, परंतु मयंक जैसा बेटा होना निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात होती है। और ऐसे बेटे का, होनहार बेटे का एक पल में चला जाना, पूरे परिवार से रूठ जाना, निश्चित तौर पे पूरे जिले के लिए अपूर्णीय क्षति है। जैसा कि मयंक की दिली इच्छा थी कि जब भी मेरा MBBS हो मैं डॉक्टर बन के आऊँ, बालाघाट जिले में ही सेवा करूँ। आज ना केवल मयंक परते गया, ना केवल मयंक के साथ में परिवार के सपने चले गए, बाप के बुढ़ापे की लाठी चले गई, माँ के सारे अरमान चकनाचूर हो गए और हमने इस समाज में एक अच्छा बेटा खो दिया। श्री मयंक परते काफ़ी समय से मेरे परिचय में रहे हैं, क्योंकि मेरे डिप्टी साहब श्री परते जी उनके पिता रहे हैं और उकवा में रहने के दौरान ही उनसे जो है वाद संवाद बातें जो है होती रही। एक इतनी अल्पायु में चले जाने से जो है वो समाज की, उनके पारिवारिक और चिकित्सा जगत में जो हानि हुई है, अगर वो जो है लंबे समय तक हमारे बीच में रहते तो निश्चित तौर पे बालाघाट को एक चिकित्सा
के क्षेत्र में एक अच्छा अभूतपूर्व योगदान प्रदान करते, पर अब ईश्वर की मर्जी के आगे हम कुछ कर नहीं सकते।